हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का मॉडल सेट 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो यह रेटजेल के द्वारा दिया गया। दूसरा, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो यह भारत है। पहला चीन है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपने सिद्धांत जो कि 1778 में दिए गए थे उसमें कहा है कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? तो वह थॉमस माल्थस थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो वह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो शैक्षणिक सुविधाएं जो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोग कार्यशील जनसंख्या कहते हैं? तो वह 15 से 59 वर्ष के लोगों को कहा जाता है। अगला, भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो वह 7 वर्ष से अधिक होते हैं जो अंकगणितीय परिकलन जानते हो। अगला, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो वह है लैटविया। अगला, मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? तो वह है डॉक्टर महमूद उल हक जो कि पाकिस्तानी थे। अगला क्वेश्चन, 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा था? तो इसका जो आंसर होगा वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होगा। अगला, विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया? तो वह भूटान देश। अगला, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान जो है कितना है? तो वह 131 है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो जो खनन होता है वह प्राथमिक क्षेत्र के आता है, बैंकिंग तृतीयक में, सेवा तृतीयक में और उद्योग जो है वह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अगला, आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ लादांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों के द्वारा शुरू किया गया था? तो वह रोपण कृषि था। अगला, अंगूर की कृषि की किस क्षेत्र की विशेषता होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होता है इसका। आगे, कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। अगला, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो वह कोलखोज। अगला क्वेश्चन है, फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आगे देखो तो निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो कॉफ़ी, रबड़, गन्ना जो है वह रोपण फसल है, गेहूँ जो है वह खाद्य फसल है। अगले, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि जो एकल कृषि नहीं होता, इसमें चावल के साथ साथ पशु को पाला जाता है। अगला, विनिर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वह होता है मशीन से बनाना। अगला, किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते? तो वह स्वच्छंद उद्योग जो है प्रदूषण नहीं फैलाते। अगला, कौन सा उद्योग निर्माण क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई होती है? तो वह होता है कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सम्मिलित करता है? तो इसका राइट आंसर का लोहा इस्पात उद्योग जो वह पिट्सबर्ग एक जैसा सम्मिलित करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो उसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं? तो यह होता है लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला, किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो यह पिट्सबर्ग है जो कि अमेरिका में है। अगला, पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से? तो वह है गेहूँ से। आगे, नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत जो पुरुष श्रमिक है वह गैर कृषि कार्य में संलग्न होने चाहिए? तो वह 75% जनसंख्या। अगला, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? तो वह है जेरूसलम। अगला क्वेश्चन है, यूथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हमें नहीं मिला था, आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो यह है टोक्यो। आगे, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ क्या है? तो वह होता है विशाल नगर। अगला, सन नगर शब्दावली का प्रयोग जो वह सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह है पैट्रिक गिडीज।
आगे निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया जो वह ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया होती है, तो वह प्राथमिक क्रिया है। लास्ट क्वेश्चन है, मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो मिलियन सिटी के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या होना चाहिए। तो मॉडल सेट समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब